अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में ना हम चिकन इस्तेमाल करेंगे ना मटन। आज हम बनाएंगे गार्लिक चावल। गार्लिक चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याली भर के चावल लिए हैं, बासमती चावल, और साथ ही मैंने एक अदरक प्याज जो है वो मैंने बारीक चॉप किया है। अदरक का मैंने पेस्ट लिया है, और यहाँ मैंने लिए हैं लहसुन के चंद जोए। यहाँ मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और टमाटर मैंने गोल स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। गरम मसालों में मैंने लिए 1 अदद तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, और 1 टीस्पून मैंने लिया है काली साबित मिर्च। साथ ही मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने साबित ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, नमक मैंने लिया है हस्बे ज़ायक़ा, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिए चिली फ्लेक्स। क्योंकि चावल हमारे थोड़े हैं तो हम उसी के मुताबिक तमाम चीज़ें कम कम यूज़ करेंगे। आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ करें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके उसमें मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। आप इसके बजाय बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी डाला है, तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन की तमाम जो है, और इसे मैं अच्छे से इस घी में बिल्कुल हल्के फ्लेम पर इसको रोस्ट करूँगी। ये गार्लिक देखें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं हल्के हल्के से फ्राई कर रही हूँ, और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो गार्लिक जो है वो वैसे ही सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के मुताबिक जो है, जो लोग गार्लिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा जो है वो कैंसर जैसी बड़ी और मौजी बीमारी से महफूज रहते हैं। तो गार्लिक जो इस्तेमाल है आप कोशिश किया करें कि अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो गार्लिक हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं गोल्डन से। तो आप क्या करेंगे, इसमें मैं डालूंगी चॉप की हुई प्याज, और आज के हमारे चावल जो है गार्लिक राइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनने वाले हैं। ये गार्लिक के वजह से इसमें बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट आएगा। तो प्याज जो है वो मैंने हल्के से सॉफ्ट करने हैं ताकि ये इसमें सॉफ्ट हो जाए। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें जो है घी की मकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर दूंगी, क्योंकि पहले हमने सिर्फ जो गार्लिक था उसको रोस्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया था, घी। तो अब मैंने ये ज़्यादा कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही हमारे घी इसमें अच्छे से मेल्ट होकर गर्म हो जाता है, तो मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और अदरक का पेस्ट डाल के मैं इसको 3 मिनट तक अच्छे से इसके साथ भूनूंगी। अदरक का जो पेस्ट है वो 3 सेकंड के लिए मैंने अच्छे से इनके साथ भून लिया। तो अब इस पॉइंट में मैं इसमें गरम मसाले डालूंगी तमाम, इनकी भी हल्की सी भुनाई होगी इसके साथ। 1 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। 1 मिनट के लिए मैंने गरम मसालों के साथ इसकी भुनाई कर दी है। तो अब मैं साथ ही में इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और साबित ज़ीरा। अब मसालों की मैं 2 मिनट भुनाई करूँगी। तो ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने ये तमाम मसालों की भुनाई कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी पानी। ये तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें डाला है। अब पानी जैसे इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल जो है वो डाल दूँगी। चावल मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके 2-3 दफ़ा वॉश करके और यहाँ पानी में डुबो के रख दी। तो जब तक मैं इससे पानी निकालती हूँ और हमारे यहाँ मसाले वाले पानी में बॉयल आ जाए। तो ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब मैंने जो चावल मैंने धो के और भिगो के रखे थे उसमें से मैंने पानी हटा दिया। तो ये मैं चावल इसमें डाल दूँगी। तो चावल मैंने डाल दिए हैं, और मैं अब इसको कवर कर दूँगी ताकि जब तक ये हमारे चावल जो है वो अच्छे से इसमें गल ना जाए, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये देखें मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चावल डाल दिए थे। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाऊँगी, और ये चावल हमारे जो है वो यानी 100 में से 75% ये पक चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने टमाटर
जो टमाटर मैंने कट किए थे वो ऊपर से मैं रख दूंगी तरीके से, और साथ ही मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी तो वो भी रख दूंगी। और अपने चावल लिए इसमें मैं ढकना कवर कर दूंगी, इसको मैं दम पे रखूंगी। और साथ ही मैं क्या करूंगी कि यहाँ ढकने में जो बारीक सा हॉल है उसे मैं किसी कागज़ की मदद से बंद कर दूंगी। तो ये हमारे चावल बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं दम पे रख दूंगी ताकि जो इसमें कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से ये दम वाले हो जाएंगे। तो ये देखें तकरीबन 8-9 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है वो हमारे अच्छे से दम से पक चुके हैं, दम ले चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इसको अभी मैं मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ। क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है गार्लिक की। चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये हमारे गार्लिक राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इससे खुशबू आ रही है और गार्लिक की। तो उम्मीद है आपने पहले इससे कभी गार्लिक राइस नहीं बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए तो एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इस तरह के गार्लिक राइस बनाएं, खुद भी खाएं और घर में सबको खिलाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपके लिए डेली जो है अपने चैनल पे रेसिपी लेकर आती हूँ, तो इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के गार्लिक राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और क्या ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है गार्लिक की। तो इससे पहले हो सकता है आपने इस तरह गार्लिक राइस ना बनाए हों। अगर नहीं बनाए तो आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपके लिए डेली अपने चैनल पे कोई ना कोई रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। उससे मेरी आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुँचेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।